एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फिगर आपके सामने है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, इसमें आपको हमें शो करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये शो करने के लिए हमें एक्स और वाई को इक्वल प्रूव करना है, क्योंकि ये एक वो रूल है, थ्योरम है, एक्सियोम है, जो भी है कि एक्स कोई भी दो पैरेलल लाइंस हों, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो उसमें जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई दोनों क्या हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये इक्वल हमने प्रूव किए तो इसका मतलब ये ए और बी जो है वो हमारी पैरेलल हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने स्ट्रेट लाइन जो इसका ट्रांसवर्सल था, वो एक स्ट्रेट लाइन है, वो उसे क्रॉस कर रही है जो, वो ले ली। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल क्या होते हैं? 180 डिग्री का सम होता है, तो इसीलिए यहाँ पर 50 डिग्री जो एंगल गिवन है वो और प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। तो ये हो जाएगा 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास में 130 डिग्री। ठीक है, अब दूसरी तरफ है वाई, और वाई एंगल है हमारे पास में, और उसके वर्टिकली ऑपोजिट एक और एंगल गिवन है, वो है 130 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट हैं ये एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक है, तो इसका मतलब इससे और इससे हमें क्या पता चला कि x इज इक्वल टू वाई है, तो हमने यहाँ पर लिखा x इज इक्वल टू वाई। और अगर x इज इक्वल टू वाई है तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्यों? क्योंकि x और y क्या हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो जो पैरेलल लाइन, जो ऑलरेडी लाइंस हैं वो पैरेलल होती हैं। ये दोनों ही बातें हैं इसमें कि अगर लाइंस पैरेलल हों तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 लाइंस गिवन है। ठीक है, पहली लाइन ए बी सी डी और ई एफ। अब इसमें हमें 3 एंगल्स दे रखे हैं, एक्स, वाई और जेड। अब ध्यान से देखो आप कि एक्स और वाई तो क्या है आपस में, पहले हमें गिवन है कि ए बी सी डी और ई एफ तीनों पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं तो इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, और इंटीरियर एंगल्स का जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड है उनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने y/z रेशियो दे रखी है हमें, और हमसे x की वैल्यू पूछी है। अब यहाँ पर पहला पोर्शन जो हम ले रहे हैं वो है ए बी पैरेलल टू सी डी वाला पोर्शन है, उसमें x और y आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। तो हमने लिखा एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एंगल x एंड y are alternate interior angles, alternate interior angles on same side, या को इंटीरियर एंगल्स भी हम इनको कहते हैं। ठीक है, सेम साइड या को इंटीरियर एंगल्स। अब ये हमें ये पता चल गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, और हमें अब y इज टू z की रेशियो गिवन है, लेकिन हमें ना y पता है ना हमें z पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी है, हमें रेशियो गिवन है। तो देखो y और एंगल
जो पोर्शन है, अब हमने ले लिया सी डी और ई एफ वाला पोर्शन, तो सी डी और ई एफ, केवल इस पोर्शन को अगर हम देखें तो ये y है, ये z है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये करस्पॉन्डिंग है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे इन केस ए बी ओ सी डी एंड ई एफ आर पैरेलल, और वो तो आपको गिवन है कि सी डी और ई एफ जो है वो पैरेलल है, तो y इज इक्वल टू दिस एंगल, तो ये एंगल भी y का एंगल के इक्वल बन जाता है। अगर ये y के इक्वल है तो हम ये देख सकते हैं कि y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ई एफ एक स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो हमने लिखा y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसमें हमें गिवन है y और z की रेशियो, तो हमारे पास रेशियो क्या है, y इज टू जेड इज इक्वल टू 3:7। तो y का पोर्शन हम कैसे निकालेंगे, y का पोर्शन इज इक्वल टू 3/10, 3 + 7, 3/3 + 7 इंटू में 180 डिग्री, और z का पोर्शन 7/3 + 7 इंटू में 180 डिग्री, ठीक है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है इस क्वेश्चन में, और x की वैल्यू तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास में y की वैल्यू हो, और y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो ये क्या बन गया आपके पास में, 3/10 इंटू में 180 डिग्री, इसको कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास में 54 डिग्री, ठीक है। 54 डिग्री है आपके पास में y की वैल्यू, और x की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल लेंगे कैसे, x प्लस 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया 10 और 126 आ गया आपके पास में आंसर, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 126 डिग्री और y की वैल्यू आपके पास में आ गई 54 डिग्री। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2।